मम्मा टीवी ऑन करके जस्ट प्रेस प्ले। दादू ऐसे नहीं पकड़ते कैमरा, ऐसे करो, ऐसे डोंट मूव। ओके स्टार्ट। हाय मम्मा, सबसे पहले आई एम सॉरी, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैं सो चुकी होंगी। मैं अवेक रहना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि आपको मुझे सोने से पहले मिलना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी आपको गुड नाइट किस देना बहुत अच्छा लगता है। बट देन आप कहते हो ना मुझे स्कूल में गुड मार्क्स चाहिए, तो मुझे टाइम पे सोना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी तो आपकी तरह बनना है। ओके, आई मिस यू, आई लव यू। एंड यस, वन मोर थिंग, आज आप लेट हो गए हो तो नो पनिशमेंट, बट नेक्स्ट टाइम से बॉस हाउस में ये बिल्कुल नहीं होगा, पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके देन, दिस इज मिस सुहाना बोस साइनिंग ऑफ। गुड नाइट मम्मा। अब आप अपने बगल में देख सकते हो, दादू और दीदा खड़े हैं। कैसा लगा सरप्राइज? अगर मैं सुहाना बोस मेरे सामने होती ना, उसे खा जाती। वाह 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 वाह, क्या बात है। आज तो खाने में बहुत मजा आने वाला है। गोलू, गोलू, आजा बेटा, आजा आजा। काम कर, अपने बिग चाचा को बुलाना है, कहना कि खाना एकदम तैयार है और साथ में ये भी कहना कि मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाते। ठीक है बेटा? शाबाश, चल लेके आ, जा। और ये ईश्वरी कहाँ है? सेल्फ के रूम में होंगी, ढेर हो सकती हैं। तो जाकर उन्हें भी बुला ले। नोबडी ने जीजी को हेयर सिट करने के लिए मना नहीं किया है। अब उनकी विश नहीं है तो डोंट डू जबरदस्ती। तुझे क्या फर्क पड़ता है अंग्रेज की चाची? ईश्वरी, ये क्या है? अबे नीचे सब तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ खड़ी है। लेकिन भैया ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ ना, तो मैंने सोचा आराम कर लेती हूँ। आप लोग खाइए ना, देव खा लेगा आपके साथ। देख ईश्वरी, तूने इतने मन से खाना बनाया क्यों? क्योंकि तूने देव को खुश देखा, तुझे लगा कि तेरा पुराना देव लौट आया है। भैया डर सा लगता है कि कहीं ये सपना टूट न जाए। भैया चाहे कितना भी अच्छा हो रहा हो ना, तब लगता है कि कहीं ये खुशी भी पानी के बुलबुले जैसी नहीं है कि मैं पकड़ नहीं जाऊं। और मैं समझता हूँ ईश्वरी, तूने कहा था ना कि मैं पूरी कोशिश करूं। चल नीचे चल और अपने देव को अपने हाथों से परोस के दे। सोना, तेरी सोहा बिल्कुल तेरे जैसी है। एकदम करेक्ट बेटा, दुनिया की हर बेटी को ना तेरे जैसा होना चाहिए। तू कितने आसानी से, कितने अच्छे से ये सब कुछ हैंडल कर लेती है। जितनी अच्छी तू बेटी है उससे अच्छी तू माँ है, और जितनी अच्छी माँ है उससे अच्छी तू एक बॉस है। क्या बात है बाबा, आप मेरी इतनी तारीफ कैसे कर? बेटा बात ये है कि इतनी होनहार बेटी को हर माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। यू डिजर्व इट। चलो, दिल्ली आने का कुछ तो फायदा हुआ। क्या मतलब? मतलब बाबा, you're the best। बस देव को खाना पसंद आए। क्यों नहीं आएगा? अरे नहीं, तू पूरा कैसे खत्म करेगा? तू जूनियर है ना, मैं खाता हूँ। नहीं, मैं फिनिश कर लूंगा। अरे मैं खाता हूँ ना। नहीं बेटा, मुझे चाहिए। देख तेरे खाने के लिए कैसे लड़ रहे हैं। आजा। कैसा है? टेस्टी है? वो आप भी खाओ ना। देव भाई ने मंगवाया, लूडो की ट्रीट दे रहे देव भाई। बिग पकवान को खो रहे थे पर पिज्जा ने ना सब फेल कर दिया। और देव लूडो तक ही रह गया। हाँ माँ, ले खाना, दिल्ली के बेस्ट पिज्जा जॉइंट से। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे कभी कभी तो कुछ नया ट्राई कर लिया कर ना, खा ले। देव बस रहने दे, नहीं खाएगी वो। लेकिन क्यों? क्योंकि बड़ी दादी ने आज हमारे लिए खाना बनाया है। मैं तो आपको बताना ही भूल गया। और पता है बच्चा, बड़ी दादी ने नीचे बैठकर खाना बनाया है,
किसी के हेल्प भी नहीं रही। कह रही थी कि आप खाओगे तो हैप्पी हो जाओगे, इसलिए बड़ी दादी सैड लग रही है। तो क्या हुआ? तो स्टार्टर्स है। अभी अभी तो भूख लगना शुरू हुई। आजा। आपको होमवर्क करना है, चलो। अरे माँ, प्लेट्स क्यों हटा रही है? सब लोग खाना खाएंगे ना। तुम लोगों का पेट भर गया होगा ना। अरे माँ, पिज्जा ही तो खाया, पिज्जा से कोई पेट थोड़ी ना भरता है। अभी नहीं खाएंगे तो रात को सबको भूख लगेगी, सब तेरे को फ्रिज के बाहर मिलेंगे। आ जाओ सब खाना खा लेते। बैठ ना, बैठ। अरे बैठ जा। क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतने दिनों बाद तेरे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। ला, मैं परोसती हूँ। वैसे माँ, तुझे इतनी सब मेहनत करने की क्या जरूरत थी? नौकर चाकर है, कुक है, तू ये सब क्यों करती है? अच्छा, तू मुझे बता, तेरे दफ्तर में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर क्यों काम करता है इतना? क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है, और जैसे मैं कर सकता हूँ वैसे कोई और थोड़ी ना कर सकता। मुझे भी अपने बेटे से बहुत प्यार है। जैसे मैं बना सकती हूँ वैसा कोई नहीं बना सकता। बेसन का हलवा। हाँ, फिर वही पुरानी बातें। क्या होगा इनसे? ना ही कुछ बदलेगा और ना ही कुछ पहले जैसा होगा। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा ख्याल रखना चाहती है। अब तूने आज खाना बनाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन आइंदा ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगी। इतना काम नहीं करने दे सकता मैं तुझे। और इतने खाने से मेरा क्या होगा? मैं थोड़ा और लूंगा। बैठ जा। कैसा है? बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट कॉल है, लेना पड़ेगा। मैं प्लेट साथ ले जाता हूँ। हेलो। बेसन का हलवा। दिन भर कितनी मेहनत की तूने, यहाँ सबके साथ बैठ के खाना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे ईट रहा है ना, कुछ जरूरी भर्क होगा। अभी ठीक ही तो कह रही है भैया, खाना खाते खाते उसका काम करने का वक्त कम हो जाएगा, रात को कम जागना पड़ेगा। ठीक है, तू तो खा ले। मैं बाद में खा लूंगी, मन नहीं है। तो तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं ले लेती हूँ। नहीं, आज भाई बहन एक ही पीरियड से खाएंगे और मैं तुझे खिलाऊंगा अपने हाथों से। क्या हुआ, मिर्ची आ गई क्या? उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। ओके, ठीक है, बाय। हाँ, तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ, खा लिया। कैसे लगा तुझे खाना? अच्छा है, देखना, इसीलिए पूरी प्लेट खत्म कर दी। सच में अच्छा लगा? सच में अच्छा लगा? कितनी बार पूछेगी? जब तक तू सच नहीं बोलता। मतलब? बेटा, खाने में नमक तो था ही नहीं, मैं किसी भी चीज में नमक डालना ही भूल गई। मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने पूरा खा लिया। इसलिए नींद भी आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, आप भी सो जाओ। मुझे भी स्लीप करना है। ईश्वरी, तू यही सोच रही ना कि तेरा देव आज भी तुझे उतना ही प्यार करता है? हाँ भाई, अब तो तू खुश है ना? कि किस बात के लिए? किस बात के लिए खुश हो जाऊं? ये देखकर कि अब मेरे बेटे को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा देव मेरे हाथ का स्वाद भूल गया है, वो अपने परिवार को भूल गया। हाँ, अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती ताकि वो जिंदगी में अकेले चलना सीखे, लड़ना सीखे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पर मैं ये कभी नहीं सोचती कि किसी दिन एक लड़की आकर उसका हाथ थाम लेगी और उसे अपनी माँ से दूर कर देगी।
दर्द होता है अपने बच्चे को पराया होते हुए देख के। परीश्वरी, नहीं भैया, ये मेरा और देव का सच है। मैं इस दर्द से लड़ूंगी, इस दर्द से भी लड़ूंगी और उससे भी लड़ूंगी जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को ऐसी निराश जिंदगी जीते हुए नहीं देखूंगी। भाई, सोनाक्षी का कॉल आया आपको? नहीं, सौरभ की ईगो इतनी बड़ी है कि भूखी रहेगी लेकिन कॉल नहीं करेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? बाहर क्यों खड़े हो? मार्केट खुल चुका है, अंदर चलो। सर एक्चुअली कल रात को ऑफिस में आग लग गई थी। तो फायर ब्रिगेड वालों ने आके दरवाजा का लॉक तोड़ दिया और जो नया लॉक लगा है उसकी चाबी सोनाक्षी मैम के पास है सर। इतना सब कुछ हो गया, किसी को मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना। क्या हो भाई, फोन नहीं उठा रही हो? ऑफिस में आग लग गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। सर मैं तो सुबह में ड्यूटी। चुप हो जाओ। अपने आप को इस कंपनी का सीईओ कहता है ना? क्या किया तूने यहाँ पे खड़े होकर? और कम से कम ताले वाले को बुलवा के ताला तो खुलवा देता। यहाँ मैं खड़े होकर उसको, तू जानता है ना उसे कॉल करने का क्या मतलब है मेरे लिए? आज तेरी वजह से देव दीक्षित सोनाक्षी के सामने झुक गया। ठीक है भाई, मैं लेके आता हूँ चाबी वाले को। वो भी मेरे बोलने के बाद। जा। कोडिंग पढ़वाई थी, फेस मैं समझती हूँ अपने आप को, पर डोंट थिंक कि गोलू तुम्हें छोड़ देगा। तू शिकायत टट्टू, तुम मुझे तंग करोगे, मैं तुम्हारी दोबारा कंप्लेंट कर दूंगी। तो ये ले। बोलो तुम पागल हो, तुम्हारा नाम पागल है और तुम्हारा दोस्त भी पागल है। तुमने यूनिफॉर्म खराब कर दी, इंक गिरा दिया उस पे। तुम्हें लगता है मैं प्रिंसिपल मैम को नहीं बताऊंगी? मैं अभी जाऊंगी। मैं तो वेरी स्कैर्ड हूँ। अब मेरा क्या होगा? इसको कंप्लेन करनी है करो। ये तो सच में गई है प्रिंसिपल के पास। अब तो प्रिंसिपल मैम हमको तो बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगी। हाँ, तू तो सही कह रहा है। प्रिंसिपल मैम तो बहुत स्कोर करेगी और पनिशमेंट भी देगी, पर मुझे नहीं, मिस सुहाना बोस को। मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। जाओ हथौड़ा लेके आओ। सोनाक्षी बोस, रुको तो मैं तोड़। Stop it. देव दीक्षित को कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकता। मेरा जो मन है मैं वो करूंगा। नाम पढ़ रही हो ना? आंखों पर से ईगो की पट्टी हटाइए और देखिए, वहाँ पे एक और बोर्ड है जिस पे लिखा है सोनाक्षी बिजॉय बोस। ये मेरा भी ऑफिस है। आई होप मुझे ये बात आपको वापस याद नहीं दिलानी पड़ेगी।
बहुत काम है हमें। सर ये देखिए, मैंने बाहर चेक किया तो ये मिला मुझे। सर मुझे तो लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। मिस सोनाक्षी बोस, तुमने ये छोटी सी चिंगारी लगाई है, लेकिन इसकी आग में क्या क्या जल जाएगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। Miss Sonakshi Bose, what do you think of yourself? Mr. Dev Dikshit. हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। जी हाँ, बोलिए, यहाँ कैसे आना हो? हमें टिप मिली कि आपकी कंपनी बगैर बिल के ब्लैक मार्केट में अपने मोबाइल्स बेच रही है, और ये ट्रेड कोई छोटे मोटे लेवल में नहीं बल्कि अच्छे खासे लेवल में चल रही है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, या तो शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए। मेरे ऑफिस में ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होता। जो भी सेल होती है वो ऑन पेपर रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। तो फिर हमें टिप क्यों मिली? आपको कोई टिप मिली और आप देव दीक्षित के ऑफिस में आ गए? मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होता। हर चीज लीगली होती है, कोई इलीगल काम नहीं होता यहाँ पर। आपको चाहिए तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए, हमारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। मिस्टर देव दीक्षित झूठ बोल रहे हैं। ये टिप मैंने ही दी है। मेरे पास प्रूफ है, आप इन पेपर्स को चेक कीजिए और देखिए कि मिस्टर देव दीक्षित बिना टैक्स पे किए इतने सारे पैसों की ब्लैक में डीलिंग कैसे करें। तुम इस हद तक गिर जाओगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। आखिर ये सीरियस मामला, अगर ये बात मार्केट में जाएगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी, मेरी कंपनी की कितनी बदनामी होगी, ये तुमने सोचा नहीं? मैं गलती की अभी भी मौका दे रहा हूँ, अपनी गलती सुधार लो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। फैसला छोटा हो या बड़ा, उसे लेने में मैं 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती। अब जल्दी पता चल जाए कि गलती किसकी है और सजा किसे मिलने वाली है। तो हमने ब्लैक मार्केट से जब्त किए थे। What? अनबिलीवेबल मिस्टर देव दीक्षित। मैं ये ऑफिस स्पेस आपके साथ शेयर करती हूँ और आपके इलीगल काम की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी या मेरे एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम हो। आई एम ग्लैड कि मैंने इन्हें अपनाया। मिस्टर दीक्षित, हमें समझ नहीं आता कि आप जैसा आदमी इलीगल काम में कैसे आ गया। ये रिकॉर्ड्स देखिए, किसी में भी इनवॉइस नंबर नहीं है। विकी, हाँ भाई, क्या ये सब? मुझे नहीं पता भाई, ये किसने किए। तुझे समझ में नहीं आ रहा? तेरी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। इस कंपनी का सीईओ है तू। देखिए, आप लोगों को जो भी बात करनी है बाहर जाके कीजिए। हम आपका ऑफिस सील कर रहे हैं और अगले 48 घंटे तक आप या आपका कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर नहीं आ सकता। आप लोग सब बाहर जाइए। अभी आईटी डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी करेगा, ठीक है? मीता, हमारे स्टाफ से कहना कि वो अपने अपने जगह में बैठ जाए और यहाँ पे एक लाइन सेपरेटर डाल देना ताकि वहाँ का कोई एम्प्लॉय यहाँ ना आ सके।
भाई आप गुस्सा थूको और चिल होके एक बारी सोचो। भाई मेरी बात तो सुनो एक बारी। क्या हुआ देव भाई? जिसने भी ये किया है ना, उसे जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आ। चैन की एक सांस नहीं लेने दूंगा मैं उसे। मेरे लिए मेरा काम और मेरा ऑफिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर दाग नहीं लगने दे सकता मैं। देव क्या बात है? हमारे ऑफिस से किसी ने इलीगल तरीके से माल बेचा, जिसकी वजह से आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। हमारा ऑफिस बंद कर दिया गया। कुछ भी कर, लेकिन जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ के निकाल। मैंने हमेशा ईमानदारी से पैसे कमाने की कोशिश की। ये सिर्फ टैक्स की चोरी नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है। लेकिन भाई अभी ऑफिस तो बंद है, पता है। 48 घंटे के लिए इनकम टैक्स ने ऑफिस सीज कर लिया। लेकिन भाई आपने देखा नहीं वो सारी फाइल्स उन्हें किसने ला कर दी? और वो आईटी वालों को कॉल भी सोनाक्षी ने ही किया था। उसी ने उनको फोन करके टिप दी थी, और उसके लिए अब ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओ माय गॉड, वो बंगालन टू ब्रदर को मिडिल में सेपरेटेड करवाना चाहती है। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बहन है, आई नो हर। देव भाई वो ऐसा नहीं कर सकती। यू सेट अप। वो सिर्फ पुरानी बातों को लेकर आपसे बदला लेने की कोशिश कर रही है बस। वरना आप ही बताइए, ऑफिस में अगर किसी ने किया है तो वो सारी फाइल्स उसके हाथ कैसे लग गई? वो हम लोगों को बर्बाद करना चाहती है बस। Yes, Miss Suhana Bose. Is everything all right? नो मैम, मैंने गोलू की कंप्लेंट उस दिन की थी ना, इसीलिए आज उसने मेरे शर्ट पे हिंग फेंक दी। क्या? Let me see. What is this, Suhana? शर्ट पर तो कोई इंक नहीं लगी हुई है। बट मैम, गोलू ने सच में मेरे ऊपर हिंग फेंकी थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप उसे बुलाकर पूछ लीजिए। सोहा, तुम गोलू की झूठी कंप्लेंट लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हें याद है ना, मैंने उस दिन गोलू को समझाया था कि झूठ बोलना बुरी बात है। तुमने भी आज वही किया। इट्स वेरी बैड। नाउ गो बैक टू योर क्लासरूम, और दोबारा ये नहीं होना चाहिए। यू मे गो नाउ। सॉरी मैम। ओके। स्कोरिंग मिली क्या? इनविजिबल रिंग के दफार। कर कितने दफार होती है ना? कैसे दिए? 10 रुपया पाव। ये पालक कैसा? ईश्वरी जी, नमस्कार। नमस्ते। क्या बात है, आप कंफर्टेबल नहीं लग रही हैं। सब ठीक है? आप ही बताइए, आप ही बताइए, सोनाक्षी ने ऐसा क्यों किया? मैं समझी नहीं, सोना ने क्या किया? सोनाक्षी को देव का ऑफिस खरीदने की क्या जरूरत थी आशा जी? और अब तो हद कर दी। हाँ, उसने देव के ऑफिस में इनकम टैक्स वालों की रेड करा दी और 48 घंटों तक ऑफिस सील करा दिया। इनकम टैक्स वाली बात के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, सच में। आप लोगों को तो कभी कुछ पता ही नहीं होता ना। क्योंकि यही सच है, हम शोना के काम के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। शोना काफी समझदार है, अपने फैसले खुद लेती है, तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और जिंदगी भर बच्चे अपनी माँ की उंगली पकड़ कर तो नहीं चल सकते। अच्छा, तो आप मुझसे कहना चाहती है कि देव मेरी उंगली पकड़कर चलता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आशा जी, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। माँ का हक होता है ये जानने का कि बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है। पता नहीं कैसे कुछ माँ को बच्चों की जिंदगी में झांकने का मन ही नहीं करता।
आपका मतलब ये है कि मुझे शोना की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जब रिश्ते टूटते हैं तो साथ भी छूट जाता है, फिर सोनाक्षी ये साथ दोबारा क्यों जोड़ रही है? आप सोनाक्षी को समझाइए कि वो देव के ऑफिस को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाए। ये देव का बरसों पुराना ऑफिस रहा है, देव छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए सोनाक्षी को जाना चाहिए ना। अगर आप चाहती हैं तो मैं भैया को कहकर वो ढूंढने में उसकी मदद करा दूंगी। नहीं नहीं अशोका जी, आपको शोना की जितनी मदद करनी थी आप 7 साल पहले कर चुकी हैं। उसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, शोना के काम के मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना ही करेंगे। क्योंकि आप जानती है कि सोनाक्षी आपकी बात नहीं मानेगी। इतना तो मैं समझ ही गई थी उसे। पता नहीं मैंने ये बात आपसे क्यों की। मुझे पहले भी आपसे उम्मीद नहीं थी और आज भी उम्मीद नहीं है। बेहतर यही होता कि हम दोनों के रास्ते कभी मिलते ही नहीं, या फिर मिलते तब भी हम एक दूसरे को देखकर अनदेखा कर देती, क्योंकि हम लोगों के बीच ऐसा कुछ रहा ही नहीं जिसे याद करके मुस्कुराया जाए। माँ, मैं ये ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और उसी के बाद इसे खरीदने का डिसीजन लिया। मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च की। अब देख रही हो ना ये ऑफिस कितना अलग है, और इतनी बड़ी स्पेस हमें चाहिए थी हमारी बिजनेस के लिए। माँ, इसे सेटअप करने में हमने बहुत खर्चे किए। अब कहीं और कुछ मिल जाएगा तो वो प्राइम लोकेशन में नहीं होगा ना, एंड वील फेस लॉसेस। पर सबसे बड़ी बात तो ये है माँ कि कोई हमें कुछ भी कहे, हमें उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू ठीक बोलছিস, पर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे छुपाती कि मुझे ईश्वरी जी ने ये सब कुछ कहा। आई अंडरस्टैंड माँ। वैसे शोना, तेरा ऑफिस है तो बहुत अच्छा, काफी बड़ा स्पेस है, पर ना मुझे इस कैबिन की वाइब अच्छी नहीं लग रही है। डोंट वरी, आप आ गई ना, अब अच्छी वाइब्स भी आ जाएंगे। तारीफ करनी है तो कंजूसी कैसी, खुल के करो। राइट, साफ साफ कहना चाहिए ना। वेरी गुड लुकिंग। वो तो मैं पहले से ही। और बेवकूफ भी। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, इस बाइक के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे ऑफिस पे रेड पड़वाने के बाद में हमदर्दी जताने यहाँ तक आई हो। हमदर्दी? वो भी तुम्हारे साथ? मैं अपनी लाइफ में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करती, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो मैटर ही नहीं करते। तो क्या हुआ, यहाँ तक कैसे आ गई? अपने पुराने परिवार की याद आ गई या माँ से मिलने आई? राइट मिस्टर देव, मैं तुम्हारी माँ से ही मिलने आई हूँ। मेरी माँ इस घर में बहुत चैन से रह रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आहट भी उसे डिस्टर्ब करे। डिस्टर्बेंस तो तुमने क्रिएट की है। मुझे फिर से इस घर के सामने लाकर खड़ा करने वाले तुम ही हो। काश तुमने अपने मम्मा से मेरी शिकायत नहीं की होती। मम्मा's बॉय। क्या कहा उनसे देव कि सोनाक्षी ने मेरा ऑफिस ले लिया, और कितनी बार कहने पर भी वो ऑफिस छोड़कर नहीं जा रही, ऑफिस में रेड भी पड़वा दी।
प्लीज माँ कुछ कर। स्टॉप इट सोनाक्षी, क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, वो ही कह रही हूँ जो तुमने किया है। तभी तो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से कहा कि सोनाक्षी को समझाओ और ऑफिस छोड़ने के लिए कहो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। मुझे लगा 7 साल में कुछ तो बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे ही। फिर से मेरी फैमिली को अपने मैटर्स में घसीट के ले ही आए। ये जो गुस्सा है ना अपने पास ही रखना, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ऑफिस मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है, कोई इलीगल बिजनेस चलाकर नहीं। और इस ऑफिस को मैं हर किस छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, सोनाक्षी आई थी। हाँ। कितनी अलग दिख रही है आजकल, लंबे बाल काट दिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे भी लग रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? देव, मैं तो बस तो सोनाक्षी की माँ से बात करने गई थी ऑफिस के बारे में। क्यों माँ, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? तुझे मेरे काम में दखल देने की क्या जरूरत है? ये सोनाक्षी और मेरे बीच का मामला है, तुझे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। दखल? देव बेटा, मैं तेरी मदद कर रही थी। मदद? मैंने मांगी तुझसे मदद? ना मैंने तुझसे मदद मांगी और ना ही किसी और से मांगी। तुझे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। तेरे चक्कर में सोनाक्षी 4 बातें सुना के गई है मुझे। आखिर जरूरत क्या थी उसकी माँ से बात करने की? वो बार बार तेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रही है देव। उसने तुझसे तेरा ऑफिस छीना, किसी को तो कुछ तो कहना चाहिए उसे। इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मुझे समझ नहीं आता तू अभी तक उन्हीं बातों में उलझी हुई है। 7 साल पहले क्या हुआ वो कम था क्या? पुरानी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है क्या तू? देव, ऐसी बात कर रहा है तू मुझसे? मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। भलाई? तू मेरी भलाई चाहती है ना, तो प्लीज प्लीज मेरी भलाई के बारे में सोचना बंद कर दे। अरे मैं होश में हूं मां, कोई बेहोश नहीं हूं जो तुम मुझे संभालना चाहती है। सोनाक्षी और मैं हस्बैंड वाइफ नहीं है, हमारी 2 अलग अलग दुनिया है, 2 अलग अलग जिंदगी है, सब कुछ अलग। लेकिन अगर तू बीच में आने की कोशिश करेगी, उसकी फैमिली को बीच में लाने की कोशिश करेगी, तो हम अलग नहीं रहेंगे, हमारी दुनिया अलग नहीं रहेगी। मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैं घर पे आया, मैंने ये सब बातें की घर पे। हर 24 घंटे में ये पूरी दुनिया भी एक बार घूम जाती है, लेकिन तू पिछले 7 साल से वहीं खड़ी है। और अगर मैं आगे जाना चाहूं, आगे बढ़ना चाहूं, तो इस घर में आके वहीं पहुंच जाता हूं। एक बात ध्यान से सुन ले बा, आज के बाद ना ही मैं तेरे सामने सोनाक्षी का नाम लूंगा और ना ही तू मेरे सामने उसकी बात करेगी। अब प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। मैं फिर से वही जिंदगी नहीं जी सकता, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ना ही तेरा दखल, ना ही वो जिंदगी। देव, ये क्या बदतमीजी है? हाँ भाई, किस तरह बात कर रहा तू अपनी माँ से? 28 साल बहुत तमीज दिखाई है मामा जी। ईश्वरी देख, इस वक्त वो ऑफिस के टेंशन में है, गुस्से में है। नहीं भैया, नहीं। सोनाक्षी की माँ ने अच्छा नहीं किया। मैंने तो बस उनसे कहा था कि वो अपनी बेटी को समझाए, उन्होंने तो माँ का दर्द तक नहीं समझा। वो परिवार चाहता ही नहीं है भैया कि मैं और मेरा बेटा कभी खुश रहे। ये भी बस इसकी एक कॉपी लेनी पड़ेगी।
ओह नो, आज अगर लेट हो गई तो मिस सुहाना बोस मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सब जल्दी खत्म करना होगा। ये क्यों फोन कर रहा है? बेटा भी गुड न्यूज। हाँ बोलो। उनकी इंक्वायरी खत्म होते ही वो हमें बता देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके गुड। पड़ोसी देश में भयंकर भूकंप आने के कारण कुछ झटके दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में महसूस किए जाने की आशंकाएं हैं। सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ये हिदायत दी है कि सभी लोग सावधानी बरतें। जितनी भी बहुमंजिले इमारतें हैं उन सभी को खाली कराया जा रहा है। तब तक हो सके तो आप लोग अपना ध्यान रखें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया 12 न्यूज। धन्यवाद। हेलो, हाँ हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में कोई है तो नहीं ना? नहीं सर, सारा स्टाफ जा चुका है। दिल्ली में अर्थक्वेक आने की चांसेस है। दिल्ली हाई अलर्ट पे है, इसलिए मेक श्योर कि हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में कोई ना हो। लेकिन सर हमारे ऑफिस में इस वक्त कोई नहीं। दैट्स गुड। हमारा ऑफिस सोनाक्षी के सारे एम्प्लॉइज जा चुके हैं कि इनमें से वहाँ कोई है? वैसे तो सर सारा स्टाफ जा चुका है, लेकिन जब मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि मैडम अकेली बैठी वहाँ काम कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस में मत आना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताने का टाइम नहीं है अभी। यहाँ से चलो, दिल्ली हाई अलर्ट पे है और क्विक के इफेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। आई कैन हैंडल माई सेल्फ, तुम जाओ। ये एटीट्यूड किसी और दिन के लिए बचा के रखो। अभी आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है, चलो यहाँ से। इफ ही इज राइट, मुझे एक बार घर पे चेक कर लेना चाहिए। सुहा माँ बाबा को अलर्ट के बारे में पता है कि नहीं। मुझे बस एक कॉल करना है। व्हाट? कॉल करना है? फिर इम्पॉसिबल। फोन कहाँ गया? नीचे उतारो, मुझे क्या कर रहे हो?
इसलिए नहीं बचाया बिकॉज आई केयर फॉर यू, मैंने सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं और कोई नहीं, तुम्हारा भगवान भी नहीं, क्योंकि वो हक सिर्फ मेरा देव दीक्षित का। शांत हो जा ईश्वरी, शांत हो जा, अब तो धरती भी नहीं हिल रही है। अरे उससे क्या होता है भैया, जब तक मेरा देव घर पर नहीं आता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा भैया। पता नहीं कहाँ गया वो। तू इस तरह मत घबरा, देव बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे पूरा फ्लोर चेक कर रहा था ना, पर ये अद्भुत क्यों होता है? गोलू की समझदार माँ पूछ रहा है तुझसे कुछ, बता। क्यों, तुम भी तो? प्लीज, मैं आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ, मैं दादी से पूछ रहा हूँ। दादी आप बताओ ना, अद्भुत क्यों होता है? मैडम जी, भक्त को पता है आपको इसका जवाब आता है, ये धमाका इंग्लिश में जवाब दीजिए। लिसन गोलू, I tell bhai earthquake come because धरती माता is dancing. When she is happy and she is sad. दादी, this answer is सही. No question. Okay. देव आ गया। कैसा है गोलू, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर ये घर वाले डरे हुए। भूकंप रुक गया है, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? चले अंदर। देव, मैंने तुझे कितनी बार फोन। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। एक और आपको भी लेना होगा। मैं तो एक और जरूर लूंगी। तुम लोगों ने यहाँ पे वापस आके बहुत अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारे हाथ का सौंदेश हम लोगों को दोबारा खाने को कैसे मिलता। मम्मा, इसी। आप ठीक तो हो ना मिस बोस? यस डॉक्टर बोस, मैं आपका कब से वेट कर रही थी और आपको फोन भी किया। शोना बेटा, हम तुम्हें कितना फोन कर रहे हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग इतने परेशान हो गए थे। पापा अब एक्चुअली ऑफिस में बिजी थी ना, और फोन शायद से साइलेंट पे था, लेकिन जब मैं आपको फोन करने के लिए फोन ढूंढ रही थी तो वक्त ने किया क्या हंसी। मम्मा क्या हुआ? ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। थैंक गॉड बेटा, तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अरे हम लोग तो वरीड हो गए थे यहाँ। दादू इतने वरीड थे कि यहाँ पे पार्टी रख ली। चुप पागल। अरे भूकंप के झटकों की वजह से सब लोग अपने घर से बाहर आ गए थे। हमने कहा हमने सौंदेश बनाया है, अच्छा डिनर बनाया है, तो हमारे घर ही आ जाओ। बेटा तुमने खाया नहीं होगा सुबह से कुछ। गुन्नी, शोना के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। और आप लोग कैसे हो? आप लोग? हाय शोना। हाय। कितने सालों बाद देखा है मैंने तुम्हें, बहुत चेंज हो गई हो तुम। और आप वैसे की वैसी, एकदम यंग। थैंक यू। माय डियर रेड, तूने फिर समथिंग किया। देव इतने एंगर में था कि नीचे को टर्न करके उसने लुक भी नहीं दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, अगर किया होता तो भाई अभी तक क्लास नहीं लगा देते मेरी। वैसे भी देव भाई के गुस्से को देखकर ना मुझे लग रहा है कि उस बंगालन ने ही कुछ किया होगा, मैंने नहीं किया कुछ भी। हे माय गॉड, मीनस उस बंगालन ने बैक कुछ किया। व्हाट आर यू डूइंग? डीके, गो इनसाइड। ओके मैडम जी। माय डियर देव उस बंगालन के नियर गया था। मम्मी, विक्की को जो खबर मिलती है ना वो बिल्कुल पक्की मिलती है। देव भाई ऑफिस से ही आ रहे हैं। फिर तो ये रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग। अरे माय डियर देव को उस बंगालन से अभय करने का भर तुम्हारा है, योर। नहीं तो ही गेट भूकंप का झटका ऑलवेज। मम्मी क्यों चिंता कर रही हो आप? अभी आप नहीं जानती कि सोनाक्षी को नहीं पता है कि इन 7 सालों में देव भाई आग बन गए। जितना वो इस आग से उलझने की कोशिश करेगी ना, उतना ही जल के राख भी हो जाएगा। ये एंजल तो मैंने सोचा ही नहीं। माय डियर, तू एकदम सही स्पीक रहा है। अब माय डियर देव और उस बंगालन का टुगेदर
होना तो इनविजिबल है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपकी इंग्लिश का सही होना इनविजिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। देव भाई बुआ को भगवान मानते थे, आज पलट के भी नहीं देखा। तो वो ऑफिस में सोनाक्षी क्या चीज है? फिर तो कोई टेंशन नॉट। एक टेंशन है लेकिन, व्हाट? जब से सोनाक्षी ऑफिस में आई है ना, तब से देव भाई अपने पैर ऑफिस में गड़ा के बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे ही चलते रहना तो पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा मम्मी, रोड पे आ जाएंगे। कैसे भी करके अब देव भाई को ऑफिस से बाहर ही रखना पड़ेगा। You do what? कुछ तो करना ही पड़ेगा। आंटी, आपको इतनी बार तो बताया कि मैं स्कूल जाती हूँ और मेरे पास सोशल विजिट का टाइम नहीं है। मम्मा, आपको पार्टी पसंद नहीं है? मैं इन सबको भगा दूँ? किसने कहा मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है? ऑफ कोर्स पसंद है। क्या बातें हो रही है खुसर पुसर माँ बेटी के बीच में? हाँ, खुसर पुसर। मम्मा यहाँ अकेले बैठी हुई थी सैड सी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब मम्मा बिल्कुल ठीक है, अब जाओ दादू के पास जाओ। ओके गो। ये बोलो सोना, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी? माँ, मैं काम में इतनी बिजी थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये अर्थक्वेक का वार्निंग कब निकला। ये बोल छी? किसी ने आगे टाइम पे मुझे वहां से निकाला। एंड आई डोंट नो। थैंक गॉड कि तू बिल्कुल सेफ है और अपने घर में। भगवान उसे सारी खुशियां दे। किसने बचाया? कोई स्टाफ का मेंबर था? मुझे बताना, मुझे उसे पर्सनली थैंक करना। देख, जो भी शेयर्स हमने खरीदे हैं उन सबकी लिस्ट मुझे भेजो, और इतना करो, मैं बाकी बात में बताता हूँ। कॉफी ले आओ। नहीं माँ, तू सोनाक्षी को बचाने गया था ना? माँ जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस मामले में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। खामखा क्यों दखल दे? कैसे दखल दे? तू अपनी जान पर खेलकर सोनाक्षी को बचाने गया था। अगर तेरी जान को कुछ, अब ये मत कहना कि तेरे जीवन पर हमारा कोई हक नहीं रहा। अरे माँ है ये तेरी, जन्म दिया इसने तुझे। इतनी बड़ी बात तू हमसे कैसे छुपा सकता, खासकर अपनी माँ से? क्यों छुपाऊंगा मैं कुछ? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सोनाक्षी और मेरे बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा है जो मैं छुपाऊंगा, और ना ही मैं कभी सोनाक्षी से प्यार करने लगूंगा। मैं ऑफिस सिर्फ उसे बचाने के लिए गया था, और वही किया मैंने। इसके लिए मेरे पास और कोई वजह नहीं है। उसकी जगह कोई और भी होती तो मैं यही करता। क्यों छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं? अगर पिछले 7 सालों में मेरा सोनाक्षी के साथ कोई रिश्ता रहा है तो वो सिर्फ नफरत का है। इसी बात का तो दुख है देव। पिछले 7 सालों से तूने सिर्फ सोनाक्षी के साथ ही रिश्ता रखा है, फिर चाहे वो नफरत का ही क्यों ना हो। हाँ, मुझे अपना फोन दो ना। वो मुझे मीता को कॉल करना है। मेरा फोन ऑफिस में रह गया ना, तो मंगवा देती हूँ। मुझे पता है आपके मन में कई सवाल होंगे ना देव के बारे में, कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बचाया, उसने क्या कहा, इसका मतलब क्या था। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ सोना, जब देव ने तुझे बचाया तो तूने उसकी आंखों में क्या देखा? कुछ भी नहीं।
सिर्फ गुस्सा, गुस्से के सिवा मैंने कुछ भी नहीं देखा। और शायद गुस्सा भी खुद पर। मुझे तो लगता है कि वो पछता है मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के। इसलिए जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से किसी ना किसी फॉर्म में उसका गुस्सा बाहर निकल रहा है। एनीवे, चलने दो उसे अपने गुस्से की आग में। आई रियली डोंट केयर। वहां पे क्यों खड़ा है? अगर बैठना ही है तो यहाँ पे आके बैठ जा। What? आपने जिनको ऑफिस में सेव किया बैग्स भी अच्छे हैं ना? पापा ने कहा आप उनके पास गए थे, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनसे लव करते हो। अभी का तो पता नहीं, लेकिन जब करता था तो बहुत करता था। अब तू बता, जब तेरा क्लास टेस्ट होता है और उसमें तू फेल हो जाता है तो तुझे बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है ना? मैं तो अपने लाइफ के टेस्ट में ही फेल हो गया। एक डिसीजन लिया था अपने लिए, वो भी गलत निकला, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अगर इकट्ठी हो गई तो पट्टी भी हो सकती है। हम तो स्कूल में लाइक दिस करते हैं। तो कट्टी करनी ही क्यों थी? जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था और उसने 1 मिनट में तोड़ दिया। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा। और ये गुस्सा कभी खत्म होगा भी नहीं। 7 जन्मों का साथ देने का वादा किया था। प्यार करने से ही दुश्मनी का रिश्ता तो निभाऊंगा, यह देव दीक्षित का वादा है। शोना, अगर आग लगी है तो धुआं अपनी आंखों में आ ही जाता है बेटा। तो इस आग को बुझा तो नहीं सकती, पर इससे दूर जरूर जा सकती है। जिसे जो करना है करने दे, पर अगर ये सब तेरे सामने होता रहा ना तो आई डोंट नो। देख शोना, इतनी मुश्किल से तो इन सब चीजों से बाहर निकली। मुझे डर है कहीं वापस से कुछ। जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की वो ऐसी किसी पे भी वेस्ट थोड़ी ना होने दूंगी। आप सब, मेरा काम यही मैटर करता है मेरे लिए। यही मेरी लाइफ है और किसी की जगह नहीं है मेरी लाइफ में। हेलो मीता, वो मेरा फोन वहां पे ऑफिस में रह गया। क्या बताऊं यार, सब कुछ एकदम सेट था। अच्छा खासा अपनी कुर्सी में बैठकर ऐश कर रहा था मैं। फिर अचानक से पता नहीं ये कहां से बंगालन टपक पड़ी और इससे बदला लेने के चक्कर में भाई रोज ऑफिस आ रहा है। मतलब मेरी तो अच्छी खासी लगा दी है। जस्ट चिल मार मेरे भाई, हर प्रॉब्लम का ना एक सॉल्यूशन होता है और तुझे सिर्फ यही चाहिए ना कि तेरा देव भाई ऑफिस से दूर रहे। हाँ यार, मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ तुझे। जस्ट चिल मार मेरे भाई और सॉल्यूशन सुन। देख, प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं यहाँ फंस गया ना तो मेरी कब्र खुद जाएगी भाई। तेरा नाम कहीं नहीं आएगा, मेरे पे भरोसा है ना तुझे? एंड आई प्रॉमिस यू ब्रो, कल ही तेरा काम हो जाएगा। यार थैंक यू सो मच। पता है असली भाई तो तू ही है। बस अब एक बारी ये हो जाए, उसके बाद वो सोनाक्षी को मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। कौन था? और तुम सोनाक्षी के बारे में किससे बात कर रहे थे? तेरे कान बज रहे हैं क्या? मैं उसके बारे में क्यों बात करूंगा? मैं करण से बात कर रहा था। तो इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? अब तू अचानक से चली है यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ आ गया। और क्या, अब तुझसे इतना डर लगता है कि क्या बताऊं। प्लीज कुछ भी मत बोलो। हाँ, स्माइल क्यों कर रही है? तो जब गुस्सा होती है ना तो एकदम टोटा लगती है। What? लगता है भूकंप ने ना तुम्हें सच में हिला डाला है। भूकंप ने नहीं, ये तो मेरा खुद का टैलेंट है। Really? फिर ये टैलेंट दिखता क्यों नहीं? अब तू इतना खिच करती रहती है तो ये टैलेंट दिखाऊंगा कब? तू हाँ तो बोल, फिर दे। अच्छा।
मम्मा, मैं लिपस्टिक लगाना कब स्टार्ट करूंगी? जब आप मम्मा की तरह ऑफिस जाना शुरू करेंगी ना, तब। तो मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलती हूँ। अच्छा मम्मा, परफ्यूम तो लगा दो, मैं स्कूल जा रही हूँ ना। ओके, लेकिन कभी कभी ओके? ओके। अच्छी है ना? हाँ, ओके। मैं दादू के साथ स्कूल जा रही हूँ। Have fun. You too. Bye. Bye. ये क्या है? एक बार फिर से क्लाइंट को फोन करने की ट्राई करता हूँ। ओ फ्री, लगता है एक्सीडेंट हुआ। देव दीक्षित, सुबह सुबह बैड स्टार्ट। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? अबे हम तो ठीक हैं, तू अपनी चिंता कर। तुमने कॉल क्यों किया मुझे? हेलो देव? कौन हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अगर ये मजाक हुआ तो मुझे फिर से कॉल किया ना तो देख लेना। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो साले को, बचना नहीं चाहिए। ये किसकी आवाज है? देव को फोन दो। हेलो? मैं क्या करूं? ये कोई प्रैंक भी नहीं है। देव सच में किसी मुश्किल में फंस गया। हाँ, उसका फोन अकाउंट, उसे ट्रैक कर सकती हूँ। बनो। हेलो देव, अगर तुम सुन रहे हो, मैं आ रही हूँ। प्लीज जल्दी चलाइए प्लीज। तो ले आती, किसी को कॉल करके हेल्प तो मांग लेती। अगर फोन बंद करूंगी तो देव को कैसे ट्रैक करूंगी मैं? आगे से सेकंड राइट। पता किसने भेजा है तुझे? पता किसने भेजा है तुझे? बताता हूँ हम लोगों को तुम्हें मारने के लिए। देव भाई के ऑफिस का सिलसिला तो खत्म हुआ। थैंक यू करण।
बस यही होना चाहिए। एक मिनट देव की गाड़ी, एक मिनट रोकी। देव का फोन है। देव का सोनाक्षी, देव, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, चलो। उठने की कोशिश करते हो, ओके? हाथ मेरा टाइट पकड़ लेना, ओके? चलो, मैं 3 तक काउंट करूंगी, ओके? Come on, 1, 2, 3. उठो देव, come on. Dave, no, Dave, open. Okay, फिर से ट्राई करते हैं, okay? Come on, 1, 2, 3. Dave, आगे खोलिए, Dave. जीजी, what happened? भाभी, आज सुबह देव गुस्से से घर से चला गया। मैंने उसे पूछा तो कहा कि वो जयपुर जा रहा है। बस तब से पता नहीं क्यों मन एकदम घबरा रहा है, बेचैनी है मन में। ओफो जीजी, आप भी ना इतनी लिटी सी बात पे इतना बिग टेंशन ले रही हैं। तो नो ना, अब देव हाफ टाइम ना ऐसे हार्ट रहता ही है। अब वेस्ट में ना इतना थिंक कर रही हैं। देव भाई। अरे विकी को तो पता है ना कि देव बाहर गया है, फिर वो उसे घर में क्यों ढूंढ रहा है? इसलो, जीजी, इसलो। हुआ? देव भाई कहाँ है? तुझे नहीं पता भाभी? हे गॉड, माय डियर रेड। अरे मॉर्निंग में ही देव टेल कर गया है कि वो जयपुर गो हो रहा है और तू यहाँ नेक फाड़ के उसे होम में सर्चिंग कर रहा है। मुझे पता है कि देव भाई जयपुर के लिए निकले थे, लेकिन देव भाई वहाँ नहीं पहुँचे और ऑफिस भी नहीं आया आज, इसलिए मुझे लगा शायद घर पे होंगे। ऊपर से उनका फोन भी बंद है और क्लाइंट मुझे फोन करके बोल रहा है कि भाई पहुंचे नहीं अभी तक। देव, ओपन योर आईज, देव, अपनी आंखें खोलो। जब से मैं वापस आई हूँ तब से तुमने एक चांस भी नहीं छोड़ा मुझे परेशान करने का। अब आंखें बंद करके आराम करे वैसे। ओपन योर आईज, गॉड, देव। कुछ रंग प्यार के मेरी ऐसे भी, ठीक है, चलो देखिए, कोशिश करती हूँ। रास्ते में हमको ऐसे ही उठाकर नहीं चल सकती। कुछ रंग प्यार के, तुम मुझे बातें करना बंद करो देव, चलो सीवी एनर्जी, उठो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Come on. Oh
से ही आंखें बंद करते थे और मेरी बात भी नहीं सुनते थे। अब मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। उठिए देव, ओपन योर आईज। देव, 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 गुड। नाउ डोंट पास आउट, ओके? चलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न, तुम यहाँ इसलिए आई ना क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो। क्योंकि सिर्फ तुम मुझे हर्ट करना चाहती है। You just like me. तुम्हारी तरह मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बातें करना बंद कीजिए और चलिए। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तू उन्हें फिर से फोन लगा कर देखना, शायद अब तक पहुंचा हो। वो मैं बस फोन करके ही अंदर घुसा था, नहीं पहुंचे हैं भाई अभी। वो लोग भी उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं बल्कि। माय डियर रेड, तेरी एक बार भी टाक नहीं हुई देव से? भगवान, भैया देव गया। क्या हो गया? भाई, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? देव का सम पता ही नहीं लग रहा है। मॉर्निंग में टल कर गया था कि जयपुर के लिए गो हो रहा है, लेकिन वहाँ रीच ही नहीं किया वो। क्या कर सकते हैं अभी? हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। लास्ट भाई का फोन जब चालू था, वहाँ का लोकेशन मिल जाएगा आईटी से। हाँ हाँ, तू पता लगा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। वो आप कहाँ जाओगी? आप इधर ही रुको ना, मैं देख के आता हूँ। जो कुछ भी होगा मैं आपको फोन करके बताते रहूंगा। अब मेरा रेड जाके देव को सेव करेगा, फिर हीरो बन जाएगा। लेकिन वहाँ हमारी जरूरत पड़ सकती है विकी, यहाँ क्या कर लेंगे हम? भैया मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, चल चलिए। बड़ी दादी, हाँ मैं भी चलूंगा बिच्चा को ढूंढने। नहीं बेटा, तू यही रुक, हम तेरे बिच्चा को साथ लेकर आएंगे। हाँ, पर मुझे बिच्चा की हेल्प करनी है। तो तू यही रुक कर भगवान जी से प्रार्थना करना कि वो बिल्कुल ठीक हो। करेगा ना? ओके। चलो आते भाभी। हाँ गॉड जी प्लीज मैं बिच्चा को वापिस छोड़ दिया, उन्हें कुछ मत होने देना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा। प्लीज गॉड जी। बस पहुंचे। भाई साहब जल्दी आइए, देखिए वो इन्हें चोट लगी है, जल्दी हेल्प कीजिए। अरे ये मैडम किसको लेके आई? ये तो पुलिस केस लगता है। मैं ऐसे लफड़े में नहीं पड़ूंगा। अब वहाँ क्यों रुके? गाड़ी लेके यहाँ आइए जल्दी। सॉरी मैडम। आप ऐसे नहीं कर सकते। सॉरी मैडम, सॉरी। मदद तो कीजिए। हेलो, समझ गए? देव, 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 देव संभाल। मैं कुछ कहती हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पे। एम्बुलेंस बुला दो, ठीक है? तो फोन और पर्स तो टैक्सी में ही रह गया। तुम्हारा फोन है ना? और फोन दो, फोन दो, फोन। और कितना भी ऑफ है। फिर मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? मदद के लिए बुला दो किसी को। नाम से। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई है यहाँ? प्लीज हेल्प कीजिए कोई। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। तुमने कुछ कहा? देव, देव। नहीं, किस्मत को दाद दे रहा था। ये मजाक नहीं है तो और क्या? पहले तुम चली गई और अब मेरी जान जा रही।
किस्मत नहीं तो और क्या है। दीक्षित की जान जा रही है, वो सोनाक्षी की माँ। तुमने देखा नहीं पब्लिशिंग हाउस वालों ने क्या ईमेल भेजा? उन्हें वो 3rd चैप्टर बिल्कुल बोरिंग लगी है। अच्छा, ये 2-2 पेज में एक टांका बुना जाएगा तो ऐसे तो 9 महीने निकल जाएंगे ना। प्लीज बिजॉय, तुम भी ना। अरे नहीं भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है ना, वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी बुक जो है बच्चे की तरह है। तुम्हें भी वो चैप्टर पसंद नहीं आया है ना? अरे नहीं, मुझे पसंद। एक मिनट। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, ये आपको देने आया था। सोना का बैग, सोना का सामान, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम? सर, मैं कैब चलाता हूँ। तो क्या मैडम अपना सामान तुम्हारी गाड़ी में भूल गई थी? नहीं मैडम जी, उनको जहाँ जाना था मैं उनको लेके गया गाड़ी से उतर के, और वो किसी को ढूंढने लगी। मैं वहाँ इंतजार करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो किसी को खून से लथपथ लेकर आए। खून से लथपथ? जी सर। सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पुलिस के इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया सर। जब घर पहुँचा तो मेरी बीवी ने मैडम जी का कार्ड देखा और उसने मुझसे कहा कि मैं ये आपको दे दूँ और आपको ये भी बता दूँ कि वो कहाँ है। कैसे आदमी हो तुम? मेरी बेटी वहाँ किसी की मदद कर रही थी और तुम डर के मारे भाग के आ गए। कौन था वो आदमी? कौन था? मुझे नहीं मालूम मैडम जी। कहाँ छोड़ा उसे? जयपुर हाईवे की तरफ जाते हुए एक जंक्शन है, वहाँ पे। हे भगवान, हाईवे पे? देखो उसके पास तो फोन भी नहीं है, पर्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होगी। तुम अभी चलो 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 चलो। अब मुझे बातें कीजिए, ठीक है? ओके। तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आपको फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आपको एक फूल की कहानी सुनाती हूँ। ओके? तो बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें कई सुंदर फूल थे और एक ही सूरजमुखी। वो बहुत सैड सी रहती थी, बहुत मुरझाई सी रहती थी। उसने जीने का होप ही छोड़ दिया था। पता है क्यों? क्योंकि कोई उससे बात नहीं करता था, इसलिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी, मुरझा जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन एक गार्डनर सारे फूलों के बीच सूरजमुखी को देखा। जब देखा तो बस देखता ही रह गया। देव, सुन रहे हो ना? तो उस गार्डनर ने बहुत प्यार से उस सूरजमुखी को उठाया, उसे केयर करने लगा, उसे बहुत प्यार देने लगा। देखते ही देखते वो सूरजमुखी ब्यूटीफुल लगने लगी। उसमें फिर से जान आ गई, हंसने लगी, खेलने लगी, मुस्कुराने लगी। देव, आंखें बंद मत कर, कहानी अभी भी बाकी है। आप सुन रहे हो ना? आप सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। देव, फिर पता है अचानक से क्या हुआ? गार्डनर सूरजमुखी को छोड़कर चला गया। सूरजमुखी उसकी वेट करती रही, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। उसने फिर से जीने की उम्मीद छोड़ दी, वो फिर से मुरझा गई थी, रंग फीका बढ़ गया था। देव, सुन रहे हो ना? वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी। सूरजमुखी बिना सूरज के कभी खिल नहीं पाती, और उस सूरजमुखी के ऊपर काले बादल छा गए थे। फिर एक दिन मैजिक हुआ, फिर से सूरज उसके ऊपर चमकने लगा, फिर से वो हंसने लगी, फिर से वो खिलने लगी। रात भर जागती थी ताकि सुबह उठकर वो सूरज से खेल पाए, बातें कर पाए। वो रीजन बन गई थी उसकी खुशी। कैसी लगी सुनी तुमको? बताओ ना। स्टोरी अच्छी लगी? हाँ? सूरजमुखी, तुम गार्डनर में हो। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। लेकिन तुम्हारी स्टोरी में एक फॉल्ट है।
गार्डनर सूरजमुखी को छोड़ के नहीं गया, बल्कि देव उठो। बस सूरज कौन है? ये कौन है ये सूरज? कौन है तुम सूरज? हाँ? देव उठो। देव उठो देव उठो। हम लोग गाड़ी की तरफ चलो उठो। मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। विकी तेज चलाना। वो आप चिंता मत करो, लोकेशन तक पहुंचने वाले हम, कुछ नहीं होगा। देव भाई कहीं फंसे होंगे। ईश्वरी अपनी तबीयत मत बिगाड़। विक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, मिल जाएगा देव। हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, कुछ ज्यादा ही सोचती है तू। कहाँ रह गया देव, कहाँ रह गया? बस हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुझे बात करते रहना। मैं आज तक गाड़ी चलाना नहीं सीखा ना। कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि गाड़ी चलाना सीख लेना। इतने साल पहले भी कहा था, लेकिन तुम और तुम्हारी जिद तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। ड्राइविंग सीखना मेरे लिए जरूरी है, बस अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे। लेकिन कहा था ना मैंने, ऐसे कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। ड्राइविंग स्कूल में भी एडमिशन कराया था तुम्हारा, लेकिन तुम वहां भी नहीं गई। इतनी बार लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे और तुमसे कहता था कि सीख लो, लेकिन नहीं, हर चीज में नखरे। मैंने कोई नखरे नहीं किए थे। मुझे लगा मुझे ड्राइविंग सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि हम किस्मत के लेके किसने देखे, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के अब मुझे कंसंट्रेट करने दो। एक सेकंड, गाड़ी रोक। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले थोड़ी देर में। अरे गाड़ी रोको, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम्हारे वहाँ क्लब बॉक्स में एक चाकू, जल्दी अभी। पर चाकू किस लिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वो चाकू मेरी छाती में गोप दो। अरे जैसे तुम गाड़ी चला रही हो, एक्सीडेंट तो होना ही, और मेरे हाथ पैर टूटेंगे, उससे अच्छा तो मैं यहीं मर जाऊँ अभी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम चुप बैठो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे यार, दिमाग है क्या तुम्हारे पास? सीरियसली? अब तो हम भूल गए। तुमने बस 5 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। उसके बाद तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। और उससे पहले ही मर गया तो? जी शराब होके एकदम चुप था। तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था? चुप रहोगे? ओके। देव, कुछ भी बोलो, लेकिन बातें करते रहो। अरे आज तुम कितनी कंफ्यूजिंग हो। कभी कहती हो शट अप, कभी कहती हो कुछ बोलो।
लेकिन करती हो ये जो तुम करना चाहती हो। क्या बात करो? हाय सोनाक्षी, हाउ आर यू? मुझे याद करती हो या नहीं? वैसे शादी क्यों नहीं की तुमने? हमें कोई मिला नहीं या मिल गया लेकिन मुझसे छुपा के रखा है। अगर मिल गया ना तो मेरी तरफ से उसे कॉलीफ्लावर देना और क्या ना, ऑल द बेस्ट। उसे लक की बहुत जरूरत होगी क्योंकि तुम्हारे साथ डील करना है लाइक बस पहुंच जाएंगे 5 मिनट। जी ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? देव देव ब्रेक नहीं लग रहा। देव कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कहाँ है देव? बाहर देखते हैं। देव कहाँ है देव? यहाँ तो कोई नहीं। लोकेशन तो यही थी। विकी तू एक काम कर, उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। देव कहाँ है देव? खून खून खून, ये नहीं हो सकता। ये देव नहीं। भैया भैया देव कहाँ? चिंता मत कर, देव को कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। ऐसा कैसे हो सकता है? देव भाई गए तो कहाँ गए? देव! विकी तू पुलिस को फोन कर, जल्दी कर। विकी फोन लगा। भैया चिंता मत कर। देव कहाँ है भैया? सोना, इन्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये पुलिस केस तो नहीं है ना? आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हम पुलिस कंप्लेंट बाद में कर सकते हैं। देखिए लेकिन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकते, हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली आकर दे देगी, तब तक मैं उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आप उनकी वाइफ हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं बस उन्हें जानती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप वेट कीजिए, मैं पेशेंट को अटेंड करता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमारी बेटी किसी जख्मी आदमी की मदद करने आई थी यहाँ पर। ये बेवकूफ ड्राइवर उसे यहीं छोड़ के भाग गया। जख्मी? भैया इसका मतलब है देव के साथ कुछ हादसा हुआ है? हाँ भैया। देव के साथ हादसा? भाई साहब सुबह से देव का पता नहीं है, तो फोन पर उसकी लोकेशन देखकर हम लोग यहाँ पर आए। आप सोनाक्षी को फोन कीजिए ना। शोना का फोन उसके पास नहीं है। शोना यहाँ देव को बचाने आई थी। ये बंगालन यहाँ भी टपक पड़ी। हेलो माँ। हेलो शोना, तू कोथा है? तू ठीक तो हो? हेलो, कहाँ हो तुम? देव कहाँ है? सोनाक्षी से क्या हुआ? सोनाक्षी जवाब दो, तुम लोग कहाँ हो? लाइफलाइन हॉस्पिटल। देव को चोट लगी, उसकी ट्रीटमेंट चल रही। पहुंचे और हमें पता चला कि उन्हें यहाँ लाया गया। इन्हें लेके कौन आया यहाँ पे? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, मैं देव की माँ। कैसा है मेरा बेटा? देखिए उन्हें काफी चोट लगी, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। ही इज स्टेबल नाउ। ये तो अच्छा हुआ कि वो टाइम पे हॉस्पिटल आ गए, वरना कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे क्योंकि खून काफी बह गया था।
ये मैम उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ जी प्लीज। सोनाक्षी बेटा, मैं तुमसे कुछ मामा जी, नहीं मीता, आज कोई भी मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। धन्यवाद, ये शब्द पूरे नहीं पड़ेंगे। आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने सालों बाद हम इस तरह मिलेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आज तुमने मेरे देव की जान बचाई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरी सांसें रुक जाती। तुमने उसकी मदद करके उसे सही समय में यहाँ पर ले आके उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान न कभी मैं भूल पाऊंगी और ना देव। मेरी जगह अगर कोई दूसरा इंसान भी होता तो यही करता। मैं आप लोगों पर कोई रिलेशनशिप फोर्स नहीं करना चाहती, चाहे वो एहसान की क्यों ना। शोना बेटा, बेटा चलो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। हाँ बाबा। बाबा एक मिनट। मेरे रास्ते से हटो विकी। ये ऑफिस नहीं है, हॉस्पिटल है, और यहाँ सिर्फ फैमिली अलाउड है। मुझे देव से जरूरी बात करनी है, सीन क्रिएट मत करना। मेरे रास्ते से हटो। नहीं। आई गेस वो लोग हाईवे पे जाने वाले लोगों को लूटने के लिए ऐसा करते होंगे। आपको उन लोगों का चेहरा याद है? तो वैसे अंदर नहीं जा सकती। दीक्षित, बताइए क्या आप पहचान सकते हैं उन लोगों को? नहीं, सबके चेहरे ढके हुए थे, पहचान तो नहीं पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से। आप ये पूछताछ बाद में भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। मिस्टर दीक्षित, आप आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। I'm sorry to disturb। मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली अलाउड, लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ सोनाक्षी, मैं यहाँ थैंक यू सुनने नहीं आई, मैं यहाँ कुछ बातें क्लियर करने आई। आप सबके मन में एक सवाल होगा ना, मैंने आउट ऑफ द वे जाकर देव की जान क्यों बचाई। कल रात देव मेरे ऑफिस में आए थे और मेरे साथ एक हादसा होने से मुझे बचाया। तो आज मैंने देव को बचाकर वो कर्ज उतार दिया। अब किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं। अब जब हम आमने सामने आएंगे तो हमारा हिसाब बराबर रहेगा, एटलीस्ट इस मामले में। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।
दवाई ले ली? हाँ बस। मामा जी सही कहते हैं, तेरी आंखें ना चुगलखोर है। क्या? हाँ बैठ। बोल, क्या बोलना है? मुझे लगा सोनाक्षी ने तेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि तू है वही देव जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन फिर वो हिसाब बराबर करने की बात करने लगी। एहसान के बदले एहसान चुकाकर वो बराबरी करना चाहती, लेकिन अब उसके मन में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, कल सुबह से मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी, फिर खबर आई कि तू जयपुर पहुंचा ही नहीं, और फिर जब पता चल गया कि तू कहाँ है, वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो देखकर तो मेरी जान ही सूख गई। मैं इतनी डर गई थी। किस बात से डर गई? मेरे लिए डर गई थी या सोनाक्षी तेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी इस बात से डर गई थी? देव, मैं तेरी खुशी के लिए, तेरी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैंने तो सोनाक्षी से हाथ जोड़कर धन्यवाद भी कहा, उसे ये भी बताया कि अगर तुझे कुछ भी हो जाता तो मैं भी मर जाती, और तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है। देव, मैंने कभी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं कहा था। वो सोनाक्षी थी जिसने तुझसे मुंह मोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया था। मैंने तो तुझसे सिर्फ ये कहा था कि तू जो फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। पर क्या हुआ? तू उससे अलग जरूर हुआ, पर उसे भुला नहीं पाया। हाँ, भुलाने और मिटा देने में फर्क होता है। मैं सोनाक्षी के लिए अपना प्यार भुला चुका हूँ, लेकिन अगर तू चाहती है कि मैं वो सारी यादें भी मिटा दूं, वो पॉसिबल नहीं। अगर तू सच में भूल गया होता तो इस तरह अपनी मुंह को सजा नहीं दे रहा होता, अकेले नहीं रहता, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता। हर लड़की एक जैसी नहीं होती थी। ज्यादातर लड़कियां शादी को एक ऐसा पवित्र बंधन मानती जिसे जान देकर भी निभाया जाता है। तो तेरी शिकायत क्या है? कि उसने रिश्ता नहीं निभाया या जान नहीं दी? रहने दे देव, मुझे शिकायत है भी तो किसी और से नहीं। किससे? अपने आप से या मुझसे? अब उसका फैसला भी तू ही कर ले। सोहा, चलो जल्दी से अपना सामान समेट लो, खाना खाना है ना, चलो। सॉरी मॉम। अरे चलो, खाना नहीं खाना है क्या? भूख लग गई है बहुत। कैसा है मॉम? सोहा, ये तुम क्यों बना रहे हो? स्कूल में असाइनमेंट मिला है कि डैड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके बारे में कुछ लिखना भी है, लेकिन मैं अपने डैड को नहीं जानती ना। फिर मैंने सोचा कि मेरे डैड हैंडसम होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जोक करते होंगे और गुस्सा भी, जैसे मूवी में हीरोज होते हैं। आपने मसाज करना कब सीखे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति रोज तैयार होकर ऑफिस जाता है? मैं इंडिया गेट जाता हूँ और सबकी मालिश करता हूँ। अगर ये काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता ना, ऐसे बहाने नहीं बनाती, रास्ता ढूंढती। देखिए मिस, इतनी आर्ग्यूमेंट अगर तुमने माँ से की होती ना तो वो अभी दर्द में नहीं होती। श्योर मम्मा, मेरा डैड ऐसे ही है ना? टेल मी ना मम्मा।
ऐसे ऐसे कुछ रंग प्यार के ऐसे गोलू क्या हुआ? मेरी वजह से दर्द हुआ क्या? नहीं, तेरी वजह से आराम मिला। एक सीक्रेट बताऊं? बताओ। मैंने आपके लिए गॉड से प्रे किया था। मुझे पता है आप गॉड से बात नहीं करते, पर मैं डर ही रहा था। जब किसी ने मुझसे टॉक की, मैंने गॉड से कर ली। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बड़ी रात की क्या हुआ? दर्द हुआ क्या? माँ, ये हल्दी वाला दूध पी ले, इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। कुछ घाव हल्दी वाले दूध पीने से भी नहीं भरते माँ। बच्चा, क्या सच्ची में मन को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी बनानी पड़ती है। बैटमैन जैसे? हाँ। अरे वाह, क्या बात है गोलू, आज पढ़ाई वढ़ाई? मैं तो थैंक यू कार्ड बना रहा था, उनके लिए जिन्होंने आपको सेव किया। नाम लिखना बाकी है। उसका नाम क्या है बच्चा? वो अंकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बिग होंगे ना? नहीं, मुझे किसी अंकल ने नहीं, एक औरत ने बचाया। वाओ, यू आर स्ट्रॉन्ग आंटी। उनका नाम क्या है बच्चा? नहीं, तू उन्हें नहीं जानता। इस के पिक्चर में बस आंटी लिख दूंगा और उनके लिए प्रे भी करूंगा। गॉड जी से कहूंगा जो उनको चाहिए मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। कौन जाने उनकी विश क्या है, अगर कहीं पूरी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओह माय गॉड, तूने अपने ब्रदर को पिटवाया। आज ना मेरा मन तुझे माई रेड नहीं माई ब्लैक कहने को कर रहा है। तेरा माइंड खराब हो गया था क्या? अरे वो तेरा ब्रदर है, ब्रदर। वो भी ऐसा ब्रदर जो जब चाहे तुझे ना होल लाइफ जेल में चक्की पीसिंग एंड यू क्राइंग इन, मी क्राइंग आउट। मुझे तो सिर्फ देव भाई को ऑफिस आने से रोकना था, ऊपर से मैं चाहता था मैं उधर जाके उनको बचाऊं, हीरो बनना चाहता था मैं उधर, लेकिन फिर से वो बंगालन वो फिर से हीरोइन बन गई। एक्स गरीब की बेटी को लगा था कि कोई तेरी ना स्माल सी चाल होगी। मुझे नहीं पता था कि तू इतना टुच्चा भर करेगा। मम्मी यार, आपका बेटा मैं हूं या फिर देव भाई है? एक्स गरीब की बेटी सोचती थी कि इस घर में तुझे होलसम मिले, लेकिन किसी की लाइफ, किसी की जान का नुकसान नहीं। अच्छा, बड़ी सीधी बन रही हो आज आप। मेरे सामने ये नाटक मत करो। विक्की, I do no drama। दादी, माँ, शोरो। सोहा कहाँ है? सोहा? अरे तुम यूरोप से आने वाले तो इसलिए हमने उसे नहाने भेज दिया। वाह, मतलब हम लोग नहीं आते तो नहाने जाती ही नहीं ना। ए फुटबॉल बाबा, आप बीच में मत पड़ो, ये मेरी और मेरी भांजी के बीच की बात है। ओके, आते ही इन दोनों ने ढुशुम स्टार्ट। पर माँ, आपका गेटअप तो इतना अच्छा है ना, जैसे कि बिल्कुल कूल। दादा, यूरोप कैसा था? बहुत सारी लीड्स मिली है, अभी सुनाओ ये ऑफिस में चल के। कल, ठीक है। अभी मुझे दादी से पूछो। दादी, आपकी वैकेशन कैसी थी? हे, इटा के बोल वैकेशन ना। मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं काम करने गई थी। ओहो, इतना सारा सजेशन दिया मैंने। जय बात दादी, लेकिन मैंने एक भी नहीं मनाया। अच्छा, खाना कैसा था? ब्रिलियंट। ही ब्रिलियंट। अरे इंसान बाहर जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बाहर का खाना। पेरिस का खाना हॉरिबल। अरे कोई तो बताए कि काशुंदी क्या होता है? या मस्टर्ड सॉस। एनीवे, गुड न्यूज़ इज के जॉतिन हमारे साथ ही आया है, तेरा बेस्ट फ्रेंड। वाओ, सुहा भी पूछ रही थी उसके बारे में। सुहा क्या हम सभी मिस करते हैं उसे? तुम दोनों का बचपन का दोस्त है, लेकिन इतना प्यारा है, अभी तक नहीं बदला वो, है ना? और कभी नहीं बदलेगा। अरे दोस्त नहीं है, हिज फैमिली।
फैमिली तो फिर भी कभी एक दूसरे से लड़ाई कर लेता है, लेकिन ये तो फैमिली से भी बढ़कर है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या बोलते हैं उसे, क्या टर्म है वो, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। भाई 7 सालों में वो हमारी शोना के साथ बिल्कुल खंबे की तरह खड़ा रहा। वो फ्रेंड्स हुआ बाबा, हम एक दूसरे के काम ही आते हैं ना। तो शोना, यू आर वेरी लकी जो जतिन जैसा दोस्त है तेरे पास, वरना आजकल ऐसी फ्रेंडशिप कौन निभाता है। ये तुम दोनों भाई बहन का फिर से ये क्या सीक्रेट चालू हो गया? शोना बेटा, क्या हुआ? न्यूज़पेपर में इंटरव्यू है मिस्टर देव दीक्षित का। इसमें लिखा है कि मेरी कंपनी के नाम पे एक कीचड़ उछाला गया है। जिसने भी मेरे और मेरी कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश की है उसे मैं ढूंढ निकालूंगा और कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवा दूंगा। देव दीक्षित ने ये कंपनी जमीन से आसमान तक की ऊंचाई छूने के लिए बनाई है, अपने देश से गद्दारी करने के लिए नहीं। और मुझे चैलेंज करने वालों को ये याद रखना चाहिए। रिपोर्टर ने जब पूछा कि आपकी एक्स वाइफ और स्टार्टअप ओनर सोनाक्षी बोस के साथ ऑफिस स्पेस शेयर करते हुए कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी फॉर। सोनाक्षी बोस हमेशा मेरी तरह बनना चाहती थी और उसकी कोशिश काबिल तारीफ है। पर सबको ये याद रखना चाहिए कि देव दीक्षित बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा दुनिया में बस मैं ही हूँ। आई विश ऑल द बेस्ट। ये आदमी चाहता क्या है? छोड़ो बेटा, ये छोड़ो ना। वो लोग रहते बड़े घरों में हैं, लेकिन सोच उनकी छोटी है। ऐसे ही हैं वो लोग।